धर्माचार्य बन जाते हैं। इन बातों को अपने नेता को बता दिया करो जो गाली देते हैं। बस ये बातें किसी को नहीं बतानी। स्वामी प्रसाद मौर्य को जाकर बता दीजिए, अनस को गाली दिलवाते हो, जाहिल का प्रमोशन देते हो, माननीय सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं पढ़ा क्या? खुद राहुल गांधी कहते थे कि जो मंदिर जाते हैं वही लड़कियां छेड़ते हैं। दिन रात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को गाली दोगे 4.25 साल और लास्ट के 2 महीने में कोर्ट के ऊपर पहनकर जनेऊ और बन जाओगे पंडित जी, तो भैया इस तरह की बातें होंगी ही ना। आप झूठ बोल रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक सिर्फ टीवी पर बैठकर झूठ नहीं बोलना होता है। माना कांग्रेसी कार्यकर्ता का ये कहा थे तब जब इनके नेता रोजाना गाली देते थे श्री राम को, जब राम मंदिर के ऊपर रोजाना गालियां पड़ती थी तब कहां थे? अरे पाखंडी लोग, उदित जी सब पाखंडी लोग काम किया करिए सर, पिक्चर चालू करो बे। और सवाल बहुत सीधा सा है कि मतलब कोई मंदिर भी ना जाए। राहुल गांधी मंदिर चले गए, पूजा पाठ किया, आप लोगों को खुश होना चाहिए। तो कोई कह रहा है कि पूजा पद्धति की जानकारी नहीं, कोई कह रहा है कि ढोंग कर रहे हैं, अलग अलग तरीके की बातें। देखिए राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से ही कहती थी कि चुनाव आने दीजिए, ये कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनकर मंदिर मंदिर घूमें। वो हो रहा है। हमें मंदिर जाने से परेशानी नहीं है, आप मंदिर जाइए, हर किसी का अधिकार है। मैं तो कहता हूं जो भी मंदिर जाना चाहता है वो जाए, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। हम तो चाहते ही, हम तो मानते हैं ऐसा। नहीं, मैं नहीं मानता। राहुल गांधी को अपने जो नेता हैं, जो भगवान श्री राम के बारे में कहते थे कि वहां पर शौचालय बनवा दीजिए, कोई दशरथ के कमरे गिनवाता था, कोई श्री राम को काल्पनिक बताता था, कोई कहता था, खुद राहुल गांधी कहते थे कि जो मंदिर जाते हैं वही लड़कियां छेड़ते हैं। अबे साले, जब दिन रात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को गाली दोगे 4.25 साल और लास्ट के 2 महीने में कोर्ट के ऊपर पहनकर जनेऊ और बन जाओगे पंडित जी, तो भैया इस तरह की बातें होंगी ही ना। जिनके मन में रोम है वो राम के हो ही नहीं सकते। तो जाहिर है ये दिखावा है, ये ढोंग है, ये ड्रामा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और इसी बात का विरोध है। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। ये लोग धर्म का दिखावा करते हैं। राहुल गांधी जी या जो सच्चे धर्म के अनुयायी हैं, धर्म का धंधा नहीं करते, धर्म का दिखावा नहीं करते। जब उनकी तबीयत होती है, जब उनके अंदर भावना जागृत होती है, तब पूजा पाठ करते हैं। बात तो सही है। अगर कोई पूजा स्थल मिला तो वहां पर पूजा किया, इसके पहले भी करते थे। इतने झूठ बोलने के माहिर हैं कि आज से ही जैसे लगता है कि आज कोई नई चीज हुई है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये कोई दिखावा नहीं करते हैं। नहीं उदित जी, शिवम यही तो कह रहे हैं कि कुछ भी नया नहीं हुआ है। चुनाव आया इसलिए राहुल गांधी मंदिर पहुंच गए, वरना बीच में नहीं जाते हैं। आप बीच में ना बोल, आप झूठ बोल रहे हो। आप झूठे हैं, नंबर बिल्कुल। आप लोग गैर धार्मिक लोग। नहीं बिल्कुल, आप लोग धर्म का धंधा है। एक चीज बताइए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को 4.25 साल गाली और 6 महीने गाली, ऐसा नहीं चल सकता ना। जब दिन रात गाली दी जा रही थी तब क्या था? ये राहुल गांधी जो जनेऊधारी फर्जी जो लोग हैं, ये सनातन की बात करते हैं। ये कहा थे तब जब इनके नेता रोजाना गाली देते थे श्री राम को, जब राम मंदिर के ऊपर रोजाना गालियां पड़ती थी तब कहां थे? आज इनको पूजा सूझी है, मोहन भागवत झूठ बोल के ड्रामा कर रहे हैं चुनाव की वजह। मैं आ रहा हूं। सुनिए उदित जी, अबे कौन है बे तू? अरे पाखंडी लोग, उदित जी सब पाखंडी ये लोग काम किया करिए सर, मिसकोट मत किया करिए। ये धर्म का भी और ना ही देश की जनता बड़ी जागरूक है और सबके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है। तो जो बातें शिवम ने कही, एक शंकराचार्य ने बाकायदा हमारे चैनल पर हमारी एडिटर इन चीफ को इंटरव्यू भी दिया। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? तो जो चीजें एटलीस्ट पब्लिक डोमेन में हो, मत उनको लेकर गलत कहा करिए। चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। तब तक आपको समय देता हूँ कि थोड़ी सी अपनी याददाश्त को दुरुस्त कर लीजिए। अरे शंकराचार्य विरोध कर गए भाई, सिस्टम पाड़ देंगे। मनोज यादव जी, ये चुनाव हिंदू चुनाव मंदिर जाना क्या गलत बात है? क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का विरोध, राम जी की मूर्तियां गुड़ियां हैं, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, इसको लेकर बहुत सारी बातें हुई हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बिल्कुल राकेश जी, आपके सवाल बड़े शानदार हैं, लेकिन जो डॉक्टर साहब कर रहे हैं उदित राज जी, उस बातों को वो अपने आधार पे नहीं कर रहे हैं। जो भी वीडियोस हैं उनके आधार पे करें, उन वीडियोस की सरकार को जांच करा के अगर वो गलत बयान है तो उनको जेल भेजना चाहिए जिन्होंने उनके वीडियो रिलीज किए। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। ये आपका भी धर्म है और सारे मीडिया चैनल का धर्म है, फिर काहे विपक्ष उधर मित्र। मैं तैयार हूँ
अरे उदित राज जी, मैं आप ही के साथ मैं आप ही के साथ हूँ। अगर ये लोग ये करना अरे चाहते इंडी वालों, सड़क पर तो लड़ते हो, चैनल पर तो एक हो जाओ कम से कम। तू तो गया बेटे। हाँ, मुझे अपनी बात कहने दीजिए और मैं चाहूंगा मुझे इंटरप्ट कोई नहीं करे। बाबा बैजनाथ को लेके इस तरह की लड़ाई हो रही कि राहुल जी वहां चले गए, ऐसा क्यों चले गए, और बीजेपी के प्रवक्ता ने भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता बताना शुरू कर दिया। तो बाबा बैजनाथ की उस छोटी सी लघु कथा को जो 4 लाइनों के में खत्म हो जाएगी, इनको इल्म होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए उसका। बाबा बैजनाथ एक चरवाहे थे, चरवाहे बैजनाथ जाते थे और उनकी गाय का दूध पी लेते थे वो शिवलिंग। तो उन्होंने क्या किया, जब वहीं पे उस तरह की कथा थी कि वो नाराज हो गया चरवाहा और वो रोज आना शिवलिंग को 2 लाठी मारता था, रोज आना, उसको संतुष्टि मिल जाती थी। मतलब उसको लगता था कि अगर इस पत्थर में कुछ शक्ति है तो मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ करेगा ये पत्थर। अच्छा, आपको पता क्या हुआ, एक दिन जब वो चरवाहा 2 लाठी मारना भूल गया और उसको याद आया कि हमने तो आज लाठी नहीं मारी, ये तो भगवान ने उसको दर्शन दिया। धर्माचार्य लग रहे हैं मुझे, लग रहा है ऐसा। ओहो, समझ गए ना, इतना ज्ञान ये कभी कथा अपने है। उनको भी दे दिया करो जो हाँ। नेता ऊपर बैठे हुए दिन रात गाली देते रहते हैं। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। इतने चढ़ाएंगे आपके ऊपर कि आपको, उनको और इनको सबको पता चल गया। मुझसे बात करो। हाँ, आप ही से कर रहे हैं, किसी और से नहीं कर रहे। अखिलेश जी नहीं बैठे टीवी पर, आप ही से कर रहे बयान है ना, वो सब हैं, आप ही से कर रहे हैं, मेरे बयानों का जवाब आप तुम्हारे ही से कर रहे हैं। ये बयान अपने जो है, ये जो बैठकर आप जो है एकदम से धर्माचार्य बन जाते हैं, इन बातों को अपने नेता को बता दिया करो जो गाली देते हैं। बस ये बातें किसी को नहीं बतानी। स्वामी प्रसाद मौर्य को जाकर बता दीजिए। क्यों बताइए स्वामी प्रसाद मौर्य को जाकर ये बातें। क्या बोला? यहाँ बोला ज्ञान देना बहुत आसान है। कहा? रोजाना माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? मर्यादा पुरुषोत्तम माननीय भगवान सुप्रीम श्री राम कोर्ट ने को, क्या कहा? रामचरितमानस को गाली अनपढ़ दिलवाते कहीं हो, के उस जाहिल आदमी को गंवार प्रमोशन देते हो, माननीय और सुप्रीम यहाँ कोर्ट का बैठकर वर्डिक्ट आचार्य नहीं बन पढ़ा जाते क्या? हो। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। माननीय सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं पढ़ा क्या? सुनिए मनोज जी, सिंपल सा सवाल ये था, स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, वो भी पब्लिक डोमेन में है। राहुल गांधी ने ताल ठोक कर ये कहा था कि कांग्रेस तो मुस्लिमों की पार्टी है, इसीलिए शायद वो बीच में मंदिर नहीं जाते हैं। और जब मंदिर जाते हैं तो ये सवाल उठाते हैं, आपके साथी है इसलिए आपसे ये सवाल कर लिया, वरना मैं चर्चा नहीं कर रहा था आपसे, तो मैं सवाल ही नहीं करता कि राहुल गांधी मंदिर चले गए तो वहां पर नारा क्यों लगा, नहीं लगा, क्या लगा। उससे आगे रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे। मैं आ रहा हूँ, पूरी बात सुन लीजिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। देखिए, भगवान को लेके झूठ मत बोलो, इस पे पाप लगता है, चाहे एंकर हो चाहे बीजेपी का प्रवक्ता हो, पाप लगता है, इतना याद रखिएगा। शिवम छोड़ दीजिए, शर्म करो, भगवान से डरो। मैं नहीं, मुझे पता है मनोज जी, अरे आज संडे है, थोड़ी बहुत कॉमेडी हो जानी चाहिए। आज संडे है, थोड़ा सा लोग लाइट मूड में रहते हैं और मुझे लगता है शायद मनोज जी लाइट मूड में है। अवधेश जी, मैं लाइट मोड में नहीं, मैं बिल्कुल रियल मोड में रहता हूँ। ये लाइट मोड में बीजेपी वाले रहते हैं, भगवान को सेलिंग। अच्छा ठीक है सर, आ रहा हूँ। क्यों हिला डाला ना। देखिए राकेश जी, इस देश में आदिकाल से, सनातन काल से, जब से धर्म उपजा तब से मंदिर जाने की रोक आदिवासियों दलितों पे किसने लगाई? कौन लोग थे? मनवाद को मानने वाले थे ना, तो मनवादियों को गाली। नहीं, ये कहाँ से चला, कहाँ डिरेल मत होइए मनोज जी, डिरेल मत होइए, डिरेल बिल्कुल मत होइए, ऐसा मत करो मेरी जान। अरे मैं अभी चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी अगर मंदिर गए और चुनाव की चर्चा हो रही है तो बीजेपी कह रही है चुनावी हिंदू हैं, मंदिरों में इस बात पर चर्चा हो रही है। और ठीक है उदित जी, आपने पता नहीं गूगल किया कि नहीं किया, मैंने देखिए गूगल किया और देखिए बड़ी आसानी से ये तस्वीर निकल गई, और ये तस्वीर निकल गई शारदा पीठम की ओर से जो पत्र जारी किया गया था कि भाई ये विरोध नहीं है शंकराचार्य की ओर से, जा पूछ क्या। और जो भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं वो बिल्कुल गलत है। और राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सही तरीके से संपन्न हो, तो सर ये भ्रम मत फैला करिए। एक छोटी सी मेरी सलाह है, आप बोलिए जो आप इशारा कर रहे थे। देखिए, राम मंदिर तक धर्म नहीं सीमित है, इसलिए धर्म को इतना संकुचित, तो इसलिए राम मंदिर को छोड़ते हैं। कोई कृष्ण का मानने वाला हो सकता है, कोई भगवान का मानने वाला हो सकता है, माता जी का मानने वाला हो। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? आप ये बताइए राकेश जी, जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ, मोदी जी गए, योगी जी गए, सरकारी पोस्ट पर थे, आनंदीबेन जी गई सरकारी पोस्ट पे, चंपत राय जी गए, वो वहाँ के टच थे। ये
अगर ये बीजेपी आरएसएस का कार्यक्रम नहीं था तो मोहन भागवत जी किस स्थिति से गए हैं प्राण प्रतिष्ठा में? ठीक है, अपना रूप नहीं देखा उसने।